जरा मुलाजमीन की करते हैं, उन मुलाजमीन की करते हैं जो मुसलसल एहतजाज पर है। एहतजाज भी जेन्युइन है, एहतजाज भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि माना जाता है कि कुछ लोगों के लिए मुरादें तो दी जा रही है और कुछ लोगों के लिए मुराद जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको लैतुलैल किया जा रहा है। और अफसरशाही और रेड टेपिज्म ने परवान चढ़ा, रेड टेपिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर परवान चढ़ चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुलाजमीन का एहतजाज मुसलसल जारी है और एहतजाज का आज चौथा दिन है। पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो एहतजाज शुरू हो चुका है और एहतजाजी मुजाहिरीन का मानना है कि जो नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं यहाँ पर अभी तक भी रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनाए जा रहे हैं और रिक्रूटमेंट रूल्स न होने की वजह से उन्हें यानी मुलाजमीन को जो इस वक्त वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें गोनागू मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्हें सही तरीके से वो ऑनरेरियाँ, वो सैलरियाँ, वो तमाम पर्क्स नहीं मिल रही हैं जिस तरीके से अदर जीएमसीज के अंदर मिल रही है। हुकूमती इदारों के पास अगरचे मामला पहले भी ज़ेर गौर था और लगातार ये कहा जा रहा था कि फाइल को देखा जा रहा है, बहुत जल्द ये मामला हल हुआ, लेकिन तंग आमद ब जंग आमद का मामला है। और यही वजह है कि न सिर्फ सोबा जम्मू के अंदर जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बने हैं बल्कि सोबा कश्मीर के अंदर भी जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं वहां पर अब एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार की। आज चौथा दिन है और एहतजाजी मुजाहिरीन का मानना है कि अगर सूरत हाल को इसी तरीके से जू का तू रखा गया, उनकी बात को नहीं सुना गया तो सिविल सेक्रेटरीट मार्च भी होगा, वजीर आला के घर का घेराव भी होगा और नई दिल्ली में भी एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत लाई जाएगी ताकि मरकजी हुकूमत तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि किस तरीके से हजारों मुलाजमीन के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। ये एक अहम और बड़ी खबर कि आज चौथा दिन है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। विश्व शर्मा साहब हमारे साथ जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। देखते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है और आज किस तरीके से वो इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं। शर्मा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। डे 4 ऑफ प्रोटेस्ट है, कंटिन्यूसली आप अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ ब्रेक थ्रू हुआ अभी तक या अभी भी ना सीएम ऑफिस को टाइम है ना हेल्थ मिनिस्ट्री में किसी को समय है आपकी बात को सुनने का? सबसे पहले मैं गुलिस्तान मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जब से हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से आप हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी कंटिन्यूस कवरेज दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारा चौथा दिन है प्रोटेस्ट का और जीएमसी बारामूला और अनंतनाग का तीसरा दिन है। तो हमें कल एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो सकीना इटू मैम है उन्होंने जीएमसी अनंतनाग और बारामूला वालों को मिलने के लिए बुलाया है, इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया है और इसका मसला हल करने के लिए उनको इनवाइट किया है जी। हम चाहते हैं हमारी जो मेन डिमांड यही है कि सर्विस रूल आएंगे तभी हम स्ट्राइक खत्म करेंगे जी। सर्विस रूल नहीं आएंगे तो स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी। अच्छा शर्मा ये बताइएगा, ये जो सर्विस रूल्स की कहानी है ये पिछले 1-1.5 साल से चल रही है और कई बार सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये कहा गया कि नियर टू कंप्लीट है जी, बस एक फाइनल टच देना है उसके बाद ये हो जाएगा। और करते करते 2-2.5 साल का वक्त भी चला गया। जब से इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आई तब भी कई बार ये मामला उठा, इन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर भी एश्योरेंसेज आई। तो क्या आपको लगता है कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस फाइल को कोई शक्ल दे दी गई है, कोई पेपर वर्क कंप्लीट हुआ है? देखिए जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी वो थी ड्राफ्ट की। इसमें हमारा ड्राफ्ट बाहर आया था लेकिन फाइनलाइजेशन के लिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि फाइनलाइज अभी होंगे, कब होंगे। पिछली स्ट्राइक में भी इन्होंने बोला कि 3 महीने के अंदर आपके फाइनलाइज हो जाएंगे जी। मतलब आप देख सकते हैं एक तरफ गेस्टेड स्टाफ है उसकी टाइमली प्रमोशन कर देते हैं, उनके टाइमली रूल बन जाते हैं, उनकी 1 से 2 प्रमोशन हो जाती हैं। नॉन गेस्टेड स्टाफ के ये सोचते नहीं है क्या नॉन गेस्टेड स्टाफ के बिना हॉस्पिटल चला लेंगे ये लोग? क्या नर्सिंग, पैरामेडिकल, क्लरिकल और एमटीएस के बिना हॉस्पिटल चल सकता है? आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ट्रीटमेंट तो करना किसने है? हम लोगों ने करना है। और हमारे साथ ही जब ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हम तभी तो बाहर बैठे हैं आज।
आज अच्छा, इसलिए बाहर है क्योंकि हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। राइट। शर्मा, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि मैडम सकीना यातू वज़ीर सेहत साहिबा ने साउथ कश्मीर से और नॉर्थ कश्मीर से जो जीएमसी है उनको बुलाया है। रादर अलग अलग बुलाने के अच्छा नहीं था कि एक ही बार सबको बुलाया जाता, एक एश्योरेंस होती एंटायर यूनियन टेरिटरी के लिए, मैसेज आता कि हमें 10 दिन का टाइम दे दीजिए, 15 दिन का टाइम दे दीजिए और कोई बात हल होती। ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो नहीं चल रही है। देखिए सर, अब ये हमें नहीं पता क्योंकि हमारा जम्मू डिवीजन में प्रोटेस्ट एक दिन पहले स्टार्ट हुआ जी। लेकिन कश्मीर डिवीजन में स्टार्ट होने के दूसरे दिन में ही उन्होंने उनको बुला लिया। अब बीच की बात क्या सर ये हमें तो पता नहीं है, लेकिन चलो बुला लिया अच्छी बात है, उनको ही बुलाया, कम से कम हमें पता तो चलेगा कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। अच्छा, ये फाइल मीटिंग कहाँ कब पहुंची है एक्सपेक्टेड और है? वो क्या ये जो आश्वासन देते श्रीनगर हैं। टीम को बुलाया गया है, ये मीटिंग कब एक्सपेक्टेड है? ये सर फ्राइडे को बोल रहे हैं। यानी कल ये मीटिंग होगी। जी जी। चलिए, तब तक जब तक कोई बात नहीं बनती है तो क्या हम ये माने ये जो स्ट्राइक एंटायर जम्मू कश्मीर के नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी? जब तक सर सर्विस रूल बाहर नहीं आते, और दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि प्रमोशन थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जी। अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप पोस्ट क्रिएट करके आप हमारे को रिक्रूट कर सकते हो बिना सर्विस रूल के, तो आप प्रमोशन भी दे सकते हो। और अगर हमारी प्रमोशन ये दे देते हैं सभी स्टाफ की, और हमारी जो सर्विस 2020 से काउंट करके जितना हमारा टाइम पीरियड बनता है, किसी का 3 साल में प्रमोशन, किसी की 5 साल में, अगर ये दे देते हैं प्रमोशन, तब भी हम इनको टाइम दे सकते हैं कि सर्विस रूल आप बना लो इतने टाइम में। या तो सर्विस रूल बनाए या प्रमोशन दे, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। अच्छा, उसके बिना स्ट्राइक खत्म होने का कोई चांस नहीं है। ओके, ये तो एक साइड से बात। अब जरा पॉलिटिकल पार्टीज का रोल पे भी थोड़ी सी बात करें। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर एक मेजर पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पर है, उनका कोई रिएक्शन, उनके कोई लीडर्स आपसे मिलने आए, बात सुनी, एश्योरेंस कोई दी कि मैटर को टेकअप किया जाएगा एलडी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ, वज़ीर सेहत के साथ, कोई उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आपके पास? सर कल मैं जीएमसी राजौरी से हूं, तो मैं आपको अपना बताता हूं कि हमारे यहाँ पे जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है भाजपा की, वो यहाँ पे आई थी। उन्होंने हमारे साथ प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया, हमारी बात उठाई, मीडिया बंधु के सामने भी सारा कुछ रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि हम सुनील शर्मा जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे बात करेंगे इस बारे में, ओके। और कोशिश करेंगे कि सुनील शर्मा जी इस चीज को उठाएं। और श्यामलाल शर्मा जी जो पहले भी हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी हमें मतलब उनके थ्रू भी कम्युनिकेशन आया कि मैं भी इस चीज में आपके साथ हूं और मैं भी इस चीज को रेज करूंगा जितना जल्दी हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन करने के लिए। विष्णु शर्मा खुद भी प्रोटेस्ट पर है और इनका मानना है कि जब तक एक बार इस मामले को हल नहीं किया जाएगा तब तक शायद ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। लेकिन लेटेस्ट होप सो कि कल कोई ब्रेक थ्रू हो, क्योंकि खबर ये है कि वज़ीर सेहत सकीना यातू साहिबा ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसेस शुरू किया है कश्मीर प्रोविंस के अंदर। लेटेस्ट होप सो कि जम्मू के लीडर्स को भी बुलाया जाए ताकि एक साथ इस मसले का हल निकाला जाए। मामला जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुलाजमीन के हैं, वो मुलाजमीन जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है, और इनका सर्विस रूल और दीगर मामलात को लेकर ये एहतजाज चल रहा है। एहतजाज अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और राजौरी के अंदर चल रहा है, और यहाँ पर मुलाजमीन का मानना है कि उनके मुतालबात को हर बार नज़रअंदाज किया गया। यही वजह है कि उन्हें अब सड़क पर आना पड़ा है।